गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वीडियो नंबर 11। इससे पहले हम लोग वीडियो 10 देखे थे। वीडियो 10 में हम लोग 4.2 में क्वेश्चन नंबर किए थे 12 तक, और आज हम लोग पढ़ेंगे 12 से आगे। वीडियो 10 में आप लोग कमेंट्स किए थे, एक स्टूडेंट कमेंट्स किए थे कि सर जब 2 0 हो जा रहा है तो कैसे दोनों छोड़ दिया जा रहा है या क्यों छोड़ दिया जा रहा है। तो यानी उनको इस स्टेप में थोड़ा कंफ्यूजन है। और एक स्टूडेंट कमेंट्स किए थे कि सर कब C1 माइनस C2 होगा, कब R1 माइनस R2 होगा। तो ये दोनों बात हम छोटा छोटा आप लोगों को बता दें, फिर आगे पढ़ाएंगे। तो अगर आप पहले से जानते हैं तो अच्छा है। आइए थोड़ा सा पुराना बात रिपीट करें। सबसे पहले आपको बता दें, 2 नोट यहाँ बताएंगे, इसी नोट से क्लियर करेंगे। नोट जैसे मान लीजिए 1 1 A B C A, ये हम लोग का एक मान लीजिए सवाल है। अब यहाँ ये आपको बता दें कि कोई बात लागू करना है R1 माइनस R2 या C1 माइनस C2, तो क्या होगा ये आप जान लीजिए। जैसे यहाँ जीरो कर, जैसे इसमें मेन पॉइंट क्या होता है कि जीरो करना होता है। तो जैसे ये इसमें से घटेगा तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो जब भी कोई राशि एक समान होगा तो वहां आपको ये काम करना होगा। तो जैसे कि आपको क्या करना चाहिए, जैसे ये C1 और ये C2 और ये C3, हम लोग इसमें से ये घटा देंगे, इसमें से ये घटा देंगे। तो जब ऐसा मूवमेंट आए आपके पास, तो आप क्या कीजिएगा, यहां लिखिएगा कि C1 की जगह पर C1 माइनस C2 और C2 के जगह पर C2 माइनस C3 क्रिया करने पर तो आपको C1 माइनस C2 करना है। तो आप समझिएगा ये इसमें से घटेगा 1 माइनस 1 A माइनस B और B माइनस C, ये हो गया। फिर C2 माइनस C3, ये इसमें से घटाना है 1 माइनस 1 B माइनस C माइनस A, और ये 1 सॉरी, और ये आपका 1 C और ये A। इस तरह से हम लोगों का हो गया। ये मैंने जस्ट का प्लस हो गया, ये दोनों घटाकर C1 और ये दोनों घटाकर C2 और ये जस्ट का प्लस। तो जब ये काम आप आगे बढ़ाइएगा तो देखिए इसमें क्या होगा। जैसे कि ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 1, और ये हो गया A माइनस B, और ये हो गया B माइनस C, और ये B माइनस C A। तो कल हम बता रहे थे, ये पहले भी मैंने बताया था कि जब 2 0 हो तो सीधा ये यूज कीजिएगा। क्यों कहा जाता है ऐसा, ध्यान दीजिए। क्योंकि आप 0 वाला रिजल्ट को मान लीजिए आप सॉल्व कीजिएगा तो 0 यूज कीजिएगा, तो 0 के सामने रो कॉलम नोटिस कीजिएगा, ये रो और ये कॉलम हटेगा तो ये आपका हो गया B माइनस C माइनस A C A। फिर आगे 0 है, ये 0, ये आपका रो कॉलम और ये रो कैंसिल, ये आपका हो गया A माइनस B माइनस C और ये C A। फिर आपके आगे हो गया 1, ये कैंसिल, ये आपका हो गया A माइनस B माइनस C और B माइनस C और C माइनस A। तो आगे देखिए इसमें गुना होता है, इसमें गुना होता है। तो ये गुना करने पर यानी इंटू करने पर क्या आएगा, लेकिन गुना किसे करना है, 0 से करना है। तो ये क्या आता है, ये बात की बात है, लेकिन गुना तो 0 से ही करना है, ये 0 हो जाएगा। इसी तरह से ये कंप्लीट होने के बाद कुछ भी आए गुना 0 से करना है तो 0 हो जाएगा। और ये आपका 1 और ये आपका A माइनस B माइनस C और C माइनस A। अब ये हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, यहाँ से आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। तो आपको ये बात याद रखनी है, हम लोग जब भी ये सीन देखेंगे इस तरह का, जब भी देखेंगे तो हम लोगों का C1 माइनस C2 माइनस C3 करना है। अब मैथमेटिक्स में जब भी आपका 2 0 है, ध्यान दीजिएगा, जब भी 2 0 है तो आप सीधा 1 लेकर सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि ये लीजिएगा क्योंकि अंत में काम इसी को होता है, ये तो 0 हो जाता है, तो 0 वाला छोड़ दिया जाता है, जो डिजिट है वो यूज कर दिया जाता है। इस तरह से हम लोग आगे काम करते हैं। पहले इतना लिख लीजिए। इस तरह से एक और नोट बना ले। जैसे मान लीजिए 1 1 1 A B C A, ये यहां पर है। तो जब यहां भी आपको 1 1 दिखाई दे रहा है तो आपको ये प्लान करना है कि ये 0 हो जाए। तो ये जैसे कि R1
R2 R3। यहाँ हम जीरो तभी बना पाएंगे जब इसमें से ये घट जाए, तो R1 माइनस R2 R2 माइनस R3। यानी जब ऐसा होगा तो आपको दो स्टेप करना है, R1 माइनस R2 R2 माइनस R3। तो यहाँ पर आपका होगा R1 की जगह पर R1 माइनस R2। यानी जब भी ऐसा दिखाई दे 1 1 तो ये आपको लिखना ही पड़ेगा, R1 माइनस R2 और R2 की जगह पर R2 माइनस R3। तो जब ये आप स्टेप कीजिएगा R1 माइनस R2, देखिए 1 में जाकर 1 घटा दीजिए, A में जाकर B घटा दीजिए और B में जाकर C घटा दीजिए, ये हो गया R1 माइनस R2। फिर R2 माइनस R3, फिर 1 में जाकर 1 घटा दीजिए, फिर आपका B माइनस C घटा दीजिए और C माइनस A, और ये R3 10 का 10। तो इसमें आप देखिए ये हो गया 0 0 1, A माइनस B, B माइनस C, B माइनस C, C माइनस A, C A। अब आगे इसमें क्या करना है, 2 0 हो गया, तो अब आपको ये दिख रहा है कि दोनों जीरो के चलते जीरो हो जाएगा, इसीलिए क्या यूज कीजिएगा, यानी आगे जब आपको क्वेश्चन ऐसा मिलता है तो 1 यूज कीजिए, दोनों ये छोड़ दीजिए, ये कैंसिल चारों उतार दीजिए, यानी कि A माइनस B, B माइनस C, B माइनस C और C माइनस A। इस तरह से आगे हम लोग क्या कंप्लीट कर लेंगे अपना, यानी 2। कहने का मतलब है कि हम लोग यही दो बात याद रखेंगे कि जब ऐसा 1 1 होगा तो R1 माइनस R2, और जब इस तरह से 1 1 होगा तो C1 माइनस C2। ये दोनों क्रिया यूज करके क्वेश्चन को इजी कर दिया जाता है। और जब आपको कभी कभी मान लीजिए ऐसा होता है, और आपने बता रहे, मान लीजिए ये यहाँ कुछ और है, मान लीजिए यहाँ B है मान लीजिए, तो आपको यहाँ 2 ही 1 1 दिखाई दे रहा है। तो जब आपको 2 ही 1 1 दिखाई दे रहे हैं तो आपको केवल यहाँ ये करना होगा, R1 माइनस R2, क्योंकि ये 0 हो गया। और जब आपको केवल एक 0 मिलता है, जैसे मान लीजिए यहाँ कुछ और आ गया, मान लीजिए यहाँ x आ गया, तो आपका 0 x और 1 है, तो आपको 0 छोड़ देना है, x और 1 लेकर आगे काम करना है। तो इस तरह से आपको 0 करके सवाल को इजी कर लिया जाता है। ये दो बात कोई कमेंट्स किया था इसलिए रिपीट कर दिए। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13। जो छोटा छोटा बात था, अब ध्यान दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 13 और 14 दो और सवाल बचा है, उसके बाद 2 ऑब्जेक्टिव है और ये टॉपिक आपका जो एक्सरसाइज है वो खत्म होगा। फिर इसके बाद छोटा छोटा टॉपिक है, 4.3 भी बहुत छोटा है। फिर आगे हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, फिर एक्सरसाइज। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो जैसे कि नंबर 13 में क्या है नोटिस कीजिएगा, इसमें है 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर आपका 2ab माइनस 2b, ये आपका 2b, ये 2ab और 2b, ये आपका 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस 2a और ये आपका 2a और ये फिर 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। टारगेट जो है कुछ इस तरह से है कि 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। अब आप नोटिस कीजिएगा दोस्त, हम लोग को लाना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब, यानी तीनों प्लस का 3 टाइम लाना है। और यहाँ देखिए ये बात तो है लेकिन नेगेटिव है, ये भी बात है नेगेटिव है, ये भी बात है नेगेटिव है। तो यहाँ पर आपको कुछ सब अलग करना है, यानी अभी तक हम जितना सवाल किए हैं सबसे अलग इसमें है स्टेप बनाना, क्योंकि आपको ये माइंड करना है, ये प्लस करना है और ये क्या है माइनस है। तो सोचिए यहाँ कि हम लोग ये प्लस तो अभी करेंगे और पूरा आपको बता रहे हैं, जैसे कि 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसे प्लस करने का एक ही उपाय है कि यहाँ बगल में 2b स्क्वायर आ जाए। 2b स्क्वायर आएगा तो ये आपस में सॉल्व होगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर, ये दोनों आपको सॉल्व कीजिएगा तो 2b में 1 भी घटा दीजिएगा, ये बी स्क्वायर, यहाँ बच गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी 2b स्क्वायर कैसे आएगा, तो नीचे देखिए कितना है, नीचे देखिए 2b है, इसमें b से गुना करके और हम लोग जोड़ देंगे। नोटिस कीजिएगा 2 से गुना करके, यानी R3 में हम लोग b से गुना करके R1 में क्या कर देंगे जोड़ देंगे। आइए समझा जाए जैसे, तो हम लोग यहाँ LHS में क्या अप्लाई करेंगे, नोटिस कीजिएगा LHS में हम लोग अप्लाई करेंगे, नोटिस कीजिएगा R1 की जगह पर R1
प्लस R3 इंटू बी। बात को समझिए एकदम सीधा, हिंदी में आपका हो जाएगा क्रिया करने पर। आप जब भी पढ़िए कॉपी और पेन साथ होना चाहिए, नोट कर लीजिए, फिर समझिए, फिर एक बार अपने से बनाइए। जब आप एक बार अपने से बना लीजिएगा आपसे बने रहेगा, क्योंकि इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि परिश्रम ही है जिसे चलते हम चेंज हो सकते हैं। दुनिया बहुत बड़ा है। आप थोड़ा सा बड़े बड़े लोगों का जीवनी पढ़िएगा, या आप कहीं से आपको कोई कहानी सुना दे कि फलना ऐसे हुए, तो सोचिए कि इंडिया ही बहुत बड़ा है। पुणे, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, कहने का मतलब है चेन्नई, बेंगलुरु। आप अभी लाइफ में कहीं गए नहीं है, जो पूरा दुनिया घूमिएगा, बड़े बड़े सिटी के बारे में जानिएगा, बड़े बड़े लोगों के बारे में जानिएगा, तो आपको लगेगा कि कभी निराश नहीं होना चाहिए। हम अगर ढंग से काम करें तो बहुत बड़ा हम अचीव कर सकते हैं। जैसे छोटा सा एक बात समझा है, जैसे मान लीजिए आकाश को देखिएगा, आकाश तो बहुत बड़ा है, लेकिन आपको कितना, आप गांव में देख रहे हैं तो गांव के सामने जो आकाश दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या आप आकाश को जितना देख रहे हैं वही मतलब जितना आप ऊपर देख रहे हैं, तो आप जितना देखें इतना ही आकाश है? तो जवाब होगा नहीं। तो हम आकाश को बहुत तरीका से, बहुत जगह से देख सकते हैं। इस तरह से जीवन भी है। जीवन को अगर हम जिस तरीका से देखेंगे वैसा बन जाएगा। दुनिया बहुत बड़ा है, उस बड़े दुनिया में जिस पर आपका नजर है, जो चीज चाहिए, क्योंकि बिना आपको सोचे मिलेगा नहीं। दुनिया में बहुत आदमी पैसा वाला हो गया, बहुत आदमी गरीब रह गया, कुछ लोग अलग अलग। और यही दुनिया नहीं है केवल फिल्म बनाना और नेता पॉलिटिक्स करना। माने जिस देश में दो ही लोग पॉपुलर है, एक्टर नहीं तो लीडर, बट यही दुनिया नहीं है। दुनिया में बहुत अलग अलग काम है और हर काम में लोग बड़ा हुए हैं। मैं पहले भी मैंने आप लोगों से कहा था कि नमक बेचने वाला भी करोड़पति है और हीरा बेचने वाला भी रोड पर है। तो काम बड़ा छोटा नहीं होता है, इसलिए आप अपने काम को इज्जत कीजिए, अपने काम का इज्जत दीजिए। यदि आप पढ़ रहे हैं तो ढंग से पढ़िए, ये नहीं टाइम पास नहीं कि कुछ लोग बहुत खुश हैं सिलेबस छोटा हो जाएगा हम पास हो जाएंगे, ये नहीं सोचना चाहिए। सिलेबस छोटा हो या बड़ा हो, पढ़ना आपको सब है। क्यों पढ़ना सब है? क्योंकि आप एयरफोर्स का जो एग्जाम होगा, नेवी का एग्जाम होगा, जो इंजीनियरिंग का एग्जाम होगा फ्यूचर में, यानी 2021 में, 2022 में जो आप एग्जाम दीजिएगा कोई भी कॉम्पिटेटिव, तो उसमें थोड़ी सिलेबस में कम किया जाएगा, उसमें तो टोटल दिया जाएगा। ये केवल अभी चर्चा हो रहा है, इसलिए आपको टोटल पढ़कर तैयार रहना है। हाँ, थोड़ा सिलेबस कम हो जाए तो आपके लिए इजी है, आप एग्जाम देकर पास हो जाएगा। लेकिन कहने का मतलब कि वो गवर्नमेंट के हाथ में, सरकार के हाथ में सिलेबस कितना कम किया जाएगा। आप सिर्फ पूरा नॉलेज लेने के चक्कर में रहिए। आप हमेशा ये सोचिए सब सीख जाएं, और फिर क्लास जब भी खुलेगा, अभी वीडियो से पढ़ा रहे, क्लास जब भी खुलेगा पूरा कंप्लीट कराया जाएगा आप लोगों को, क्योंकि आपका फ्यूचर इसी पर आधारित है कि आप कितना अच्छा पढ़े आईएएससी में। ये नहीं कि पास हो गए। तो बहुत सारा बात है, बस धीरे धीरे आप अपने जो भी आपका एक्सपीरियंस हो रहा है वीडियो के जरिए कमेंट्स करते रहिएगा। तो आइए नोटिस कीजिएगा, जैसे हम लोग यहाँ काम करेंगे तो हम लोग जब ये बात का मतलब हुआ, देखिए 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखिए प्लस R3 इंटू बी, ये R3 है तो 2b इंटू बी, ये हो गया। फिर इधर देखिए 2ab प्लस, यहाँ देखिए माइनस 2a इंटू बी, इस तरह से। फिर यहाँ माइनस 2b, इसमें हम लोग b से इंटू करके जोड़ेंगे तो ये b, ये आपका a स्क्वायर b और ये b क्यूब। एक बार फिर समझिए क्या किए, नीचे वाला में b से गुना कराकर और इसमें जोड़ रहे हैं। पहले इसमें जोड़ दिए, गुना कराकर जोड़ दिए, फिर ये इसमें गुना कराकर ये जोड़ दिए, इसमें गुना कराकर ये जोड़ दिए। अब आपका जो स्टेटमेंट है R2 R3 वो रिपीट हो जाएगा, यानी कि जस्ट सुधार दीजिए 2ab 1 माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर, इधर हम लोग का 2a, इधर हम लोग का 2b, इधर माइनस 2a और ये 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। नोटिस कीजिएगा जब ये हम कंप्लीट करेंगे हम लोग तो थोड़ा क्विक देखिएगा, नोटिस कीजिएगा 1 प्लस a स्क्वायर, ये 2b स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ नोटिस कीजिएगा 2b स्क्वायर में b स्क्वायर घटेगा, ये b स्क्वायर, ये माइनस
देखिए ये माइनस था, ये प्लस में, ये आपको कट गया, यानी कि ये जीरो हो गया। इधर देखिए 2b में b घटाइएगा तो ये हो गया माइनस बी, और ये a स्क्वायर b माइनस बी क्यूब, और ये 2ab, ये 2b, और ये आपका 1 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a, ये 2a 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब पहले आप लोग इधर लीजिए, मैं पहले भी बार बार बोल चुका हूँ, बोर्ड बहुत छोटा है, क्वेश्चन बड़ा है, तो इसलिए थोड़ा रोक रोक कर बना रहे। पहले भी इतना लीजिए फिर आगे। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग के पास जो लाइन है उसको नोटिस कीजिएगा। यहाँ हो गया आपका 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 0, सब में देखिए b है, तो अब माइनस b आप कॉमन ले लीजिए। तो जब माइनस b कॉमन लीजिएगा तो हो गया 1 माइनस कॉमन है तो प्लस a स्क्वायर और ये प्लस b स्क्वायर। नीचे आपका हो गया 2ab, ये आपका 2b, 1 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये 2a और ये माइनस 2a, और ये 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। नोटिस कीजिएगा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, r1 से कॉमन ले लेंगे। तो r1 से 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमन लेने पर, जो भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो भी थोड़ा कमेंट्स कर रहे हैं कि उनको कैसा लग रहा है। पर्सनली बोल दीजिए कि हम इंग्लिश मीडियम के हैं, आप कमेंट से बात लीजिए इंग्लिश मीडियम, हम समझ जाएंगे। क्योंकि आप जब तक बताइएगा नहीं तब यहाँ हमें समझ में नहीं आएगा कि आप कितना सीखे। तो चलिए ये हो गया 1, ये 0, ये माइनस b, ये आपका 2ab, 1 माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर, ये आपका 2b माइनस 2a, और ये 2a, और ये 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब नोटिस कीजिएगा हम लोग को 1 टाइम आ गया, अब भी 2 टाइम लाना है। ये देखिए ये माइनस में है, अब यहाँ ये भी माइनस में है, तो हम लोग इसे प्लस करेंगे। तो अगर हम लोग इसके बगल में यानी रफ में जल्दी से देखिए, जैसे कि 1 माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर और 2a स्क्वायर आ जाए, तो हम लोग ये प्लस और ये माइनस घटाएंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि हम लोग ऐसा कुछ करके हम लोग इसे पॉजिटिव कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है कि इसमें गुना करना है a से, ध्यान दीजिएगा, a से गुना करके घटा देना है। यानी क्या बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, देखिए r2 की जगह पर r2 माइनस r3 इंटू a। कुछ टीचर बताते हैं यहाँ प्लस ही रखते हैं और माइनस से इंटू कर देते हैं, और हम लोग यहाँ माइनस कर दिए प्लस। तो ये छोटा छोटा वर्क आप अपने से चेंज कर सकते हैं फ्यूचर में, जैसे कि 1 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर, ये आपको हो गया 1 0 माइनस b। अब देखिए 2ab, इसमें a से इंटू करके घटाना है तो माइनस 2ab। इधर देखिए थोड़ा जगह और ले लें, ये 0 ये माइनस b, ये आपका लाइन हो गया 1 माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर। देखिए इसमें आपको इंटू करना है और फिर ये घटाना है, और ये माइनस 2a इंटू a आगे का प्लस हो जाएगा। इसी तरह से ये आपका 2a आपको घटाना है, देखिए माइनस a, ये प्लस a क्यूब, और ये प्लस a b स्क्वायर। नीचे जो लाइन है ये आपका 2b, ये माइनस 2a, 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। एक मिनट देख ले दिखाई दे रहा है कि नहीं। नोटिस कीजिएगा, यहां पर हम रिपीट कर दें, आप लिख लीजिएगा। यहां लिखे हैं कि 2a माइनस a प्लस a क्यूब प्लस a b स्क्वायर, और नीचे है 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब आप नोटिस कीजिएगा, तो यहां हम लोग क्या करेंगे, अब 1 प्लस a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर और यहाँ आपका हो गया ये 1, ये 0, ये 2b, ये 0 और ये आपस में माइनस 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 प्लस हो जाएगा। ये सिंपल हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये माइनस 2a। अब ये आपका हो गया माइनस बी, ये आपस में हो जाएगा ए क्यू और ए बी स्क्वायर और ये रिपीट 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पहले आप इतना लिख लीजिए, मैंने कल कहा ही था कि तेरा बड़ा है, पहले आप इतना लिख लीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग यहां कुछ कॉमन लेंगे, नोटिस कीजिएगा। जैसे कि स्टेप पर आप वॉच कीजिएगा, जैसे पहले से हम लोग के पास बाहर है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर 1 0 ये 2b, इधर 0, इधर रिपीट हो गया 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस 2a, ये माइनस बी। देखिए इसमें से ए कॉमन हम लोग यूज करेंगे, तो जब ए कॉमन लीजिएगा तो 1 ए की हो गया ए स्क्वायर और एक बी स्क्वायर में ए कॉमन हो गया तो ये हो गया बी स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब R2 में ये कॉमन ले लीजिए तो R2 से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन लेने पर, तो जब आप कॉमन लीजिएगा तो पहले से एक है और एक मिलेगा तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि कॉमन मिला और पहले से था। अब यहाँ हो गया आपका यहाँ हो गया 1 0 ये 2b, ये 0 ये 1 माइनस 2a माइनस b, यहाँ a हो गया और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम लोग हल करेंगे, तो जैसे कि यहाँ 1 0 2b है तो 1 और 2b को लेकर सॉल्व कर दीजिए, 0 छोड़ दीजिए, यानी क्या बोल रहे हैं नोटिस कीजिएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप नोटिस कीजिएगा तो पहले आप 1 यूज कीजिएगा, तो 1 के सामने रो अब कॉलम हटेगा तो 1 माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये अब देखिए तो होता है प्लस माइनस प्लस, तो 0 है यहाँ तो 0 से गुना होगा तो 0 हो जाएगा, 0 छोड़ दीजिए, ये यूज कीजिए प्लस 2b, ये आपका रो और ये कॉलम कैंसिल, तो 0 माइनस b 1a। वॉच कीजिएगा, तो हम लोग के पास बाहर है, यानी आप इधर देखिएगा तो है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसमें आपको फिर सॉल्व करना है, तो ये आपका हो गया इंटू कीजिएगा, ये हो गया 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इसमें गुना होगा तो ये नोटिस कीजिएगा, इसमें गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस, तो 2a इंटू ए हो जाएगा प्लस 2a स्क्वायर। इसी तरह से प्लस इधर आपका 2b है ये 0 हो जाएगा और ये 1 इंटू बी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस b, आगे हो गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसमें आपको समझना होगा 1 2a स्क्वायर में a स्क्वायर घटेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2b इंटू बी 2b स्क्वायर, ये 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर, 2b स्क्वायर में b स्क्वायर घटा दीजिए तो ये b स्क्वायर, ये 1 टाइम और ये 2 टाइम कंप्लीट हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल क्यूब। फाइनली हुआ अतः LHS इक्वल टू RHS, हेंस LHS इक्वल टू RHS कंप्लीट कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर
14 आखिरी सवाल। और आप लोगों को कोई भी एग्जाम्पल अगर आप लोगों से नहीं बन रहा है या समझ में नहीं आ रहा है, आप कमेंट्स कीजिएगा। एक वीडियो में पहले कहा था कि आपके जो भी सवाल होंगे उसके हिसाब से बना देंगे, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि कौन सा एग्जाम्पल आपसे नहीं बन रहा है। चलिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में सवाल है ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी ए सी ए बी सी ए बी स्क्वायर प्लस 1 सी बी बी सी सी स्क्वायर प्लस 1 और टारगेट है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये हम लोग को प्रूव करना है। अब आप आइए समझने की कोशिश कीजिए। हम लोग के पास जो टारगेट है वो है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस 1 है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर अभी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अब आप वॉच कीजिएगा पूरी घटना को। तो जैसे कि हम लोग के पास ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी ए सी यानी सी ए, इसमें ए है, इसमें बी और इसमें सी, इसमें से ए, इसमें से बी, इसमें से सी कॉमन लेंगे तो एलएचएस से ध्यान दीजिएगा हम लोग यहां लिखेंगे कि C1 से ए, C2 से बी और C3 से सी कॉमन लेने पर। तो यहां थोड़ा रफ में समझिए। जैसे कि ए स्क्वायर प्लस 1 में अगर ए कॉमन लीजिएगा तो यहां हो जाएगा ए, यहां तो ए नहीं है तो हो जाएगा 1 बाय ए। एक बार फिर समझिए, इस पद से ए कॉमन लेने पर ए स्क्वायर हो गया ए, और यहाँ ए नहीं है तो जो कॉमन में लेने पर जो नहीं होता है वो बाई बाय है तो 1 बाय ए। इस हिसाब से जब आप यहाँ कॉमन 3 हो गया ए बी सी तो बाहर हो गया ए बी सी, यहाँ होगा a प्लस 1 बाई ए, इधर आपका हो गया b, इधर आपका हो गया c, इसमें b कॉमन हुआ है, ये हो गया a। नोटिस कीजिएगा यहाँ b कॉमन होने पर b प्लस 1 बाई b, यहाँ b कॉमन होने पर ये हो गया c, यहाँ c कॉमन होने पर हो गया a, यहाँ हो गया c कॉमन होने पर b, इसमें से c कॉमन होगा तो c प्लस 1 बाई c। अब आप नोटिस कीजिएगा तो आप देखिए तो इधर केवल ए हो गया, इधर केवल बी, इधर हो गया सी। तो हम लोग ऐसा पढ़े हैं, ध्यान दीजिएगा, इस बात को समझिएगा। किसी भी डिटरमिनेंट में किसी एक रो में किसी से गुना करके और बाहर भाग दे दिया जाए तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें ए से गुना करेंगे, इसमें बी से, इसमें सी से। एक लाइन और पढ़ देख लीजिए, जैसे हो गया ए बी सी, ये यहाँ कंप्लीट कीजिएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 बाय ए, इधर ए, इधर ये बी स्क्वायर प्लस 1 बाय बी और ये बी, ये सी, और ये आपका हो गया सी स्क्वायर प्लस 1 बाय सी। इस तरह से हम लोगों का अब यहाँ स्टेप होगा, वॉच कीजिएगा। नोटिस कीजिएगा, देखिए R1 इंटू ए अप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अप्लाई R1 इंटू ए, R2 इंटू बी, R3 इंटू सी। तो फाइनली एबीसी से गुना हुआ और 1 बाय एबीसी, माने R1 में A, R2 में B, R3 में C, यानी ABC से गुना कर दिया, बाहर 1 बाई ABC क्रिया करने पर। यानी ये बाटा में लिखने का मतलब है कि भाग देना है। तो जैसे कि पहले से कितना है, देखिए पहले से है ABC, अब बाहर हो गया गुना 1 बाई ABC। अब इस लिस्ट में गुना करिए, देखिए तो ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए इंटू ए, फिर यहाँ इंटू कीजिएगा a इंटू ए स्क्वायर, इसी हिसाब से ये आपका हो गया बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर प्लस 1 बाई बी इंटू बी और ये बी स्क्वायर। सबसे नीचे आपका हो गया सी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर प्लस 1
बाई सी इंटू सी। इस तरह से ये कैंसिल, ये बी और बी कैंसिल, सी और सी कैंसिल, और ये बी सी कैंसिल, तो बच गया, वाच कीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर प्लस 1, ये बी स्क्वायर, ये आपका सी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर प्लस 1। बोले आप इतना लिख लीजिए, फिर आगे चलिए नोटिस कीजिएगा। तो हम लोगों के पास अब जो स्टेप होगा वो समझिएगा। टारगेट था लाना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। नोटिस कीजिएगा, अब आपको यहां पर एक बात समझनी है। जैसे हम लोगों के पास देखिए, ये हम लोग जोड़ते हैं ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो R1 R2 R3 हम लोग जोड़ देंगे। तो हम लोग का स्टेप होगा अप्लाई R1 की जगह पर R1 प्लस R2 प्लस R3 क्रिया करने पर। तो ये बात का मतलब देखिए क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 1 में जोड़ दीजिए प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसी तरह से ए स्क्वायर ये जोड़ दीजिए, नीचे वाला बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी स्क्वायर। इस तरह से आखिरी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नीचे वाला ये जाकर जोड़ दीजिए प्लस सी स्क्वायर प्लस 1। तो ये हो गया तीनों जोड़कर R1, R2 उतार दीजिए बी स्क्वायर प्लस 1 और ये बी स्क्वायर, ये आपका सी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर प्लस 1। अब हम लोगों के पास जो R1 है उसमें एक ही बात है, सब में कॉमन है, 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सब में ये बात है। तो आप यहां लिखिएगा कि R1 से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन लेने पर, तो जब ये कॉमन होगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जब ये कॉमन लीजिएगा तो ये हो गया 1 प्लस बी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर, ये 1 बी स्क्वायर प्लस 1 ये सी स्क्वायर और ये आपका 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। तो ये 1 है। ध्यान दीजिएगा, आपको पता है क्या करना है। अब लिखिएगा C1 की जगह पर C1 माइनस C2 और C2 की जगह पर C2 माइनस C3। तो आपको यहाँ ये सेट कर देते हैं। तो बाहर हम लोग का है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो आपको यहां से ही घटाना है। देखिए तो 1 माइनस 1 बी स्क्वायर में दोनों जगह घटा दीजिए, तो माइनस बी स्क्वायर माइनस 1 और ये सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर ये 1 माइनस 1, फिर जाकर ये घटा दीजिए बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर और ये हम लोग का सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस 1, ये जाकर हम लोग घट गया और ये तीसरा रिपीट हो गया 1 ये बी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर प्लस 1, बच गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये 0, ये आपस में कट गया, ये -1 ये 0 और ये आपका कट गया, ये 1 सी स्क्वायर कट गया -1 ये 1 और ये बी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर प्लस 1। अब थोड़ा सा बचा है, पहले हम इतना लिख लीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, आखिरी कुछ लाइन जैसे इसमें हम लोग करेंगे क्या कि हमारे पास 2 0 है, तो ये दोनों हम छोड़ देंगे, सीधा 1 लेकर हल करेंगे। तो बाहर है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जब 1 यूज कीजिएगा तो ये आपका कॉलम और ये रो कैंसिल, तो बच गया
-1 1 0 -1, ये 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये माइनस माइनस हो गया प्लस माइनस 0, एक से इसमें गुना कीजिएगा तो यही बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इस तरह से हम लोगों का बराबर होगा, अतः एलएचएस बराबर आरएचएस, हेंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। इस तरह से 14 नंबर कंप्लीट हुआ। अब दो ऑब्जेक्टिव है, एक जो ऑब्जेक्टिव है पहले हम लोग ऐसा पढ़ लिए हैं, और एक आइए दोनों रिपीट कर दें। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 4.3, 3 के बाद थ्योरी पढ़ेंगे 4.4, 4.5, 4.6 के लिए। तो कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए, और वीडियो एक एक वीडियो देखिए और आप सब सीख जाइएगा। और आप लोग अपना पूरा जो भी आपका अनुभव रहा है वीडियो द्वारा वो बताते रहिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, हम लोग को बताना है कि 3/3 के लिए के ए इक्वल टू वाट। चार ऑप्शन है। फर्स्ट के डिटरमिनेंट ए, दूसरा ऑप्शन है के स्क्वायर डिटरमिनेंट ए, सी के क्यू डिटरमिनेंट ए, और डी ऑप्शन है 3k डिटरमिनेंट ए। तो बताना यही है कि 3/3 कोटि के लिए, 3/3 ऑर्डर के लिए कौन सही है। तो आप लोग बता दें कि हम लोग ये जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि वी नो दैट n/n के लिए फॉर, देखिए हम लोग पढ़े हैं कि a इक्वल होता है के n डिटरमिनेंट ए, यानी यहां जो होता है ना ये बाहर होता है। इस हिसाब से 3/3 के लिए क्या होगा, के ए इक्वल टू के क्यू डिटरमिनेंट ए, किसके लिए, तो किसके लिए दोस्त आपको बता दें 3/3 के लिए। 3/3 के लिए हो जाएगा के क्यू, 4/4 के लिए हो जाएगा के 4, 5/5 के लिए हो जाएगा के 5। तो ये देखना है ऑर्डर क्या है। ये कंप्लीट हुआ 15, यानी कि सी। चलिए आखिरी सवाल, आखिरी सवाल नोटिस कीजिएगा, पहले आप ये लिख लीजिए 1 मिनट में। चलिए ध्यान दीजिएगा, सॉरी 5 सेकंड में लिख लीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, नंबर 16 आखिरी सवाल। ये रीड कर रहे हैं क्वेश्चन, जो भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है अपना बुक सामने रखेंगे। जैसे ही पूछ रहा है ना कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, माने जो भी आपके पास ऑप्शन है उसमें कौन सा ट्रू है फॉल्स है, इस तरह का बात बताना है। अब आप आइए ध्यान दीजिएगा 16 में, जैसे कि इसमें बताना है निम्नलिखित में कौन कथन सही है, जो भी ऑप्शन है उसमें सही कौन है बताना है। जैसे कि फर्स्ट रीड कर रहे हैं, करेक्ट सारणिक एक वर्ग अभिव्यु है, सारणिक एक वर्ग अभिव्यु है, जो डिटरमिनेंट है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा कह रहा है कि सारणिक एक अभिव्यु से संबंध संख्या है, कह रहा है कि सारणिक जो है एक अभिव्यु है, ध्यान दीजिएगा सारणिक एक अभिव्यु से संबंध एक संख्या है। तो अभिव्यु बहुत तरह का होता है, जैसे रो मैट्रिक्स होता है, कॉलम मैट्रिक्स होता है, डायगोनल मैट्रिक्स होता है, ध्यान दीजिएगा स्केलर मैट्रिक्स होता है, फिर उसमें आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। तो कह रहा है कि सारणिक एक अभिव्यु है, तो ये थोड़ा बात सही है, अभिव्यु है बट एक स्पेशल, जैसे आपका पहला ऑप्शन है कि सारणिक एक वर्ग अभिव्यु है, तो अगर ऑप्शन थोड़ा उसको डिस्कस इसलिए नहीं कर रहे, केवल वर्ग अभिव्यु भी चलेगा, बट इसके एक ऑप्शन और आगे मिलने वाला है जो काफी क्लोज हो जाएगा। थर्ड कह रहा है कि सारणिक एक वर्ग अभिव्यु से संबंध एक संख्या है, ये बिल्कुल सही है। देखिए जैसे कि ये जो सारणिक है, जैसे मान लीजिए 3 4 5 2, तो ये अगर हम इसको उठा लें तो एक वर्ग अभिव्यु है स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको हल कर ले क्या 3 दूनी 6 5 का 20, रिजल्ट क्या आया -40, एक नंबर है। तो यही फाइनल हुआ कि सारणिक एक वर्ग अभिव्यु से संबंध एक संख्या है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ एक नंबर भी होता है। तो इस तरह से 16 के लिए आंसर क्या हो गया सी। तो इस तरह से हम लोग ये कंप्लीट हुआ। हम लोग कल की वीडियो में पढ़ेंगे 4.3। आप अपना पूरा ख्याल रखिए,
पूरे परिवार का भी केयर रखिए, क्योंकि अब समझदार आप हैं। कोई भी घर में जो भी लोग हैं कम से कम बाहर निकले, क्योंकि आप ये बात जानते भी होंगे हमारे राज्य में थोड़ा सा भी ढंग का व्यवस्था नहीं है। जैसा सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है, ऐसे हम रिपोर्टर तो है नहीं, बट जो सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है, कहीं बेड मतलब कहीं कोई पूछ नहीं रहा है, बीमारी हो जाए तो काफी परेशानी में आ जाएगा पूरा परिवार। सबसे अच्छा उपाय है अपने को थोड़ा सा बचा लीजिए, पैसा और काम बाद में किया जाएगा। घर पर रहकर काम बेहतर करना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई ऐसा आदमी है जो बाहर काम करता था, काम बंद है, तो टेंशन में होगा, तो उस ऐसे आदमी से आप बोलिए कि आप अभी टेंशन मत लीजिए, अपने को फिट कीजिए, पूरा अपने को अच्छा से मेंटेन कीजिए, अपना पूरा बॉडी को एक अच्छा बॉडी बनाइए, मतलब जिम करके सुबह में दौड़ कर टहल कर आप 6 महीना 4 महीने जो टाइम है उसमें अपने आप को फिट कर लीजिए। क्योंकि आपको पता ही है करोड़ों रुपए कमा लीजिए, अगर आप बीमार हैं तो कोई मतलब नहीं है। तो सबसे अच्छा है अगर आप काम करते हैं, अगर काम आपका बंद है तो अपने फिटनेस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जब खुलेगा एक नया ऊर्जा के साथ आपको काम करने में मजा आएगा। स्टूडेंट को तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट का आराम करने के लिए अलाउ नहीं है, क्योंकि आप जब आराम कीजिएगा तो आदत छूट जाएगा, और आदत छूट जाएगा तो फिर पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप पढ़ते रहिएगा। ये बात हम सीनियर के लिए कर रहे थे। चलिए मिलते हैं कल एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।